दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी का चहेता शो। जी हाँ, चहेता शो स्टार प्लस का, जिसका नाम है अनुपमा। गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली स्टार ये शो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है और टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 पर बहुत दिनों से राज कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ अनुपमा सीरियल में। वैसे आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या फिर क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। तो चलिए बताते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपमा में आज क्या कुछ होने वाला है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा सीरियल में श्रुति जो है अनुज के साथ है, और अनुपमा जो है उसे मार्केट जाना है। शाह हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पर चल रहा है ज़बरदस्त ड्रामा। आद्या जो है वो बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही है, और सारे बच्चे आद्या के पीछे पीछे, आद्या फूई, आद्या दीदी, हर कोई यहीं करके आद्या के पीछे घूमते नज़र आ रहा है। यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो आद्या जो है सपरिवार में एक फैमिली मेम्बर की तरह बन चुकी है। और ये सब देखकर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। बेचारी खुश क्यों ना हो, उसकी बेटी इतने दिनों बाद उसके साथ खुश जो है। आद्या की बात हो गई, अब बात करते हैं वनराज की। जी हाँ, वनराज घर से सुबह सुबह तैयार होकर आखिर जा कहाँ रहा है। अनुपमा ये सवाल उठाती है कि इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं। वनराज बोलता है, मेरा रास्ता काट कर तुमको चैन नहीं मिला क्या? अब पूछ रही हो कि कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊँ तुमको क्या करना है, तुम शांत रहो। पीछे से भाभी बोलती है कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो इतनी सुबह तुम्हें बाहर क्या ज़रूरत है जाने की। वनराज बोलता है, बा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और देविका, जी हाँ अनुपमा की दोस्त देविका, पीछे पड़ जाती है अनुपमा के और बोलती है कि अनुपमा, मैं वनराज का पीछा क्यों ना करूं। अनुपमा बोलती है, ठीक है, संभल के जाना और मुझे बताते रहना। वनराज चला जाता है। इसके साथ ही अब चलते हैं अनुज और श्रुति के पास। जी हाँ, यहाँ पर भी ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा होता है। अनुज और श्रुति आपस में बात कर रहे होते हैं। अनुज बोलता है कि मुझे जाना है शाह हाउस, अगर तुम कहो तो मैं अकेले चला जाता हूँ, या फिर अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो मैं रुक जाता हूँ, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ और सुबह में चलते हैं। श्रुति बोलती है, तुमको इतनी जल्दी इतनी सुबह जाने की वहाँ पर क्या ज़रूरत है। अनुज बोलता है, डिम्पी जो है वो मुझे अपने पिता की तरह मानती है, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर शादी ब्याह का माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अनुज श्रुति से ये सारी बातें करता है। ये सारी बातें होने के बाद अनुज देखता है कि श्रुति के मोबाइल पर मैसेज आता है मिसेस स्मिथ का, और वो श्रुति को बुलाती है। अनुज वहाँ से चला जाता है। श्रुति बोलती है, नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे बाहर जाना है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। इतना कहकर अनुज फिर वहाँ से निकल जाता है। अनुज पहुँच जाता है शाह हाउस के दरवाजे पर। वो अपने कैब में बैठकर जो गिफ्ट लेकर आया है वो निकाल रहा होता है। अनुपमा को लगता है कि किंजल ने कैब को पूरे दिन के लिए भाड़े पे लिया है, तो वो आकर फटाफट से बैठ जाती है और बोलती कि हाँ चलिए जल्दी से। अनुज का सर नीचे होता है और वो देख नहीं पाती है। फटाफट से अनुज उठता है और देखता है पीछे अनुपमा बैठी है। अब अनुज को मजाक सूझ जाता है। अनुज कहता है, अच्छा मैं आपका कैब ड्राइवर हूँ और आप है कि पीछे बैठ के मुझे हुक्म फरमा रहे, चलिए बोलिए कहाँ जाना है आपको। अनुपमा शर्मा जाती है, और अनुपमा को जब भी अनुज को देखती है तो थोड़ी सी घबराहट तो हो ही जाती है। जी हाँ, तो इस तरह से अनुज पूछता है कहाँ चलना है। अनुपमा बहाना बनाती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी, मुझे लगा कि किंजल ने ऐसे किया था तो वही वाला है। तो बा पीछे से आती है, बोलती है काव्या से कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। ये बात सुनती है अनुपमा और अनुज से बोलती है, बा आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो अनुज दरवाज़ा खोल देता है और वो चली जाती है। अनुज बोलता है कि तुम और तुम्हारी बा, मुझे तुमसे बात करनी थी और बात भी नहीं हो पाई। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों की बातचीत होती है। इसके बाद अनुपमा जो है वो चली जाती है मिठाई लाने। दुकान में उसे मिठाई लाने जाना होता है रेस्टोरेंट में। वहाँ पर वो चली जाती है। वहाँ पर जाकर ऑर्डर देती है और बैठ जाती है वहाँ पे। वहाँ पर श्रुति भी होती है, लेकिन अनुपमा को ये बात पता नहीं होती है। थोड़ी देर बाद पता चलती है।
श्रुति और मिसेस स्मिथ, ये दोनों ही लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। श्रुति बोलती है कि जो स्पाइस एंड चटनी का जो भी मैटर है वो मेरे होने वाले हस्बैंड को पता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता न चले। मिसेस स्मिथ बोलती है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर मिसेस स्मिथ बोलती है आप तो वहाँ पर अमेरिका से अचानक से पता नहीं कैसे गायब हो गए, और शुरू में तो आपको बहुत बेचैनी थी मुझसे मिलने की, आखिर बात क्या थी, तो बताइए। तो इन दोनों की बातचीत चल रही होती है और श्रुति अपनी पर्सनल बातें बता रही होती है कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये सारी बात जो है बैठकर अनुपमा सुन लेती है। फिर ये लोग दोनों जाने लगती हैं, तो अचानक से अनुपमा उठती है और इन दोनों के पास आती है और मिसेस स्मिथ को रोकती है कि 1 सेकंड रुकिए आप। उनसे बोलती है कि आपने मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया, मुझे बदनाम किया, मेरी गलती नहीं होने के बावजूद भी आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया। अगर आप चाहती तो मैं बच सकती थी, मेरा रेस्टोरेंट बच सकता था, लेकिन आप झूठी हैं, आपने मुझे झूठा ठहराया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती रही, चिल्लाती चीखती रही, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो जिस तरह से आपने मुझे झूठा करार दिया है, मेरी बेइज्जती करवाई है की है, उसी तरह से आप मेरी सच्चाई मीडिया के सामने लाएंगी और सच्चाई छपवाएंगी। मिसेस स्मिथ बोलती है ठीक है, हाथ जोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा भड़कती है, क्या भड़कती है श्रुति पे। अनुपमा श्रुति को हर एक बात बोलती है, तुमको बदला लेना था मुझसे लेती, मुझसे जलन थी, मेरे पीठ पीछे वार की, मेरे मंदिर को, मेरे घर को, मेरे स्पाइस एंड चटनी को क्यों बर्बाद किया, तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे बोलना चाहिए था ना। तो इस तरह से अनुपमा जो है श्रुति के ऊपर बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा। इसी बीच श्रुति के मोबाइल पर अनुज का फ़ोन आता है, श्रुति काट देती है। इसके बाद अनुज कॉल करता है अनुपमा को और ये देख लेती है श्रुति। श्रुति बोलती है अनुज का तुम्हारे मोबाइल पर क्यों फ़ोन आ रहा है। अनुपमा भी रिसीव नहीं करती है, वो भी काट देती है। अनुपमा बोलते हैं यहाँ पर मेरी और तुम्हारी बात चल रही है, तीसरे की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। पहले मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया श्रुति तुमने ऐसा। श्रुति बोलती है कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी शादी होने से पहले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहीं की भी नहीं रही। तुम मेरे घर में आई आद्या की वजह से नहीं आई, तुम अपने प्लान को कामयाब करने आई, अनुज के करीब आने के लिए आई। ये सारी बातें बोलती है श्रुति अनुपमा को। अनुपमा तो शॉक्ड हो जाती है कि मैं तो जानबूझकर गई नहीं थी और ये कैसी कैसी इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं। श्रुति और अनुपमा की बात ये सारी होती है। अनुपमा जो है वो वापस घर जाती है और श्रुति भी वहाँ से चली जाती है। अनुपमा मन ही मन ठान लेती है कि श्रुति को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से आज के एपिसोड में यही सब दिखाया गया। अब देखना ये है कि देविका जो है वो वनराज के पीछे गई है, वहाँ पर उसने वीडियो रिकॉर्ड किया है। वनराज जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है और वहाँ पर देविका वीडियो रिकॉर्ड करती है और इतने में वनराज जो है वो देविका को पकड़ लेता है। देविका जो है उससे बोलती है, धमकी देती है कि तुमने जो भी बात की है वो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं घर चलकर बापूजी को ये वीडियो दिखाऊंगी। वनराज बोलता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो देविका बोलती है नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुमको मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब शाह हाउस में ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। अनुपमा जाकर वनराज से ये भी पूछती है कि आखिर डिम्पी और टीटू की शादी में आप क्या करने वाले हैं, इनकी शादी तोड़वाने के लिए आप कौन सा चाल चलने वाले हैं, सीधे सीधे बता दीजिए। अनुपमा का ये सवाल वनराज के दिमाग में बैठ जाता है। खटकने लगता है कि आखिर मेरे प्लान के बारे में अनुपमा को शक हो गया है या फिर उसे कहीं पता तो नहीं चल गया है। और अनुपमा, काव्या और देविका ये तीनों लोग मिलकर डिम्पी और टीटू की शादी में कोई भी रुकावट आने के लिए तैयार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इनकी शादी तो हम लोग करा करेंगे, अगर वनराज ने कुछ ऐसा किया तो हम लोग पीछे से हैं, हम लोग ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो इस तरह से आज के एपिसोड में यही सब दिखाया जाएगा। वैसे कैसे लगी आप सबको हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए और हाँ, जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।